हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम रीडिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होपफुली आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई सब आपकी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th के बच्चों के लिए आज साइंस का वीडियो लेके आ रहे हैं। आज से साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर। So in this video we will discuss class 10th science lesson 1 chemical reactions and equation। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉपिक में लिखा हुआ है साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। क्लास 10th का है, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी और ये यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले आईसीएसई वालों भी बच्चे देख सकते हैं, उनके लिए भी यूजफुल है। तो आज से हम लोग लेसन 1 चालू कर रहे हैं मेरे बेटे। देखिए लेसन 1 में बेटा पहला कॉन्सेप्ट है केमिकल रिएक्शन कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्मड एंड न्यू सब्सटेंसेस। देखिए जहाँ पे बेटा केमिकल रिएक्शन एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मैथड। लेकिन हम उसको फिजिकल मैथड से उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते। देखिए फिजिकल मैथड क्या होते हैं जी, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। जैसे लाइक दैट magnetism, it is a physical, filtration, centrifugation, distillation, evaporation, this is called a physical method। अब बच्चे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं कि देखिए जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं बेटा तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसका स्टेट चेंज होगा। स्टेट लाइक दैट गैस से सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, एक्वस फॉर्म हो सकते हैं। चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। इवेल्युएशन ऑफ गैस, और गैस का इवेल्युएशन भी हो सकता है। तो क्या बच्चे समझ में आए कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर इतनी चीज़ें चेंज होंगी, 4 चीज़ें लाइक दैट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवेल्युएशन ऑफ गैसेस। फर्स्ट है आपका स्टेट चेंज होगा, फिर कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर एंड देन गैस। अब अगला पॉइंट है हमारा केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर लाइफ। देखिए जो भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं हमारे डेली लाइफ में क्या यूजफुल होता है, हम अपने डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो बच्चे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन, सांस का लेना, इनहेल करना, एक्सहेल करना। जब भी हम सांस को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं बेटा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन क्या करते हैं बेटा बाहर निकालते हैं हम लोग। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि बरसात के सीज़न में लोहे का अगर कोई भी वस्तु बाहर रखा होता है तो उस पर जंग लग जाती है रेड कलर की। दिस इज कॉल्ड द रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, देखिए दही का जमना, आपके घर में सब ये काम करती होंगी, आपकी मम्मा, आपकी दादी, दही का जमना। फिर बेटा डाइजेशन ऑफ फूड, देखिए भोजन का पाचन, हम लोग जो खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है वो भी एक क्या है बेटा केमिकल रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चे, इतना क्लियर हुआ बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें दिमाग में आती हैं, एक आता है रिएक्टेंट्स और दूसरा आता है प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट्स क्या होती है बच्चे, मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। देखिए बेटा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं।
यानी हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन का क्या है, पार्ट है। और प्रोडक्ट क्या है बेटा, द सब्सटेंस विच आर फॉर्मेड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी आपने देखा होगा कि जैसे एक प्रोडक्ट यहाँ पे है और फिर एरो लगता है और कुछ यहाँ पे बन जाता है, या मैं यहाँ पर मान लीजिए दो एलिमेंट हमने लिया, तो देखिए ये वाला जो प्रोसेस होता है, यानी इधर वाला ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और जो ये एरो होता है ये आपका क्या दिखाता है, रिएक्शन की डायरेक्शन दिखाता है, और ये क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है बच्चे, इधर जो भी सब्सटेंस हमें मिलता है। अब बेटा जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, देखिए जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, तो हमें वो क्या देता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम है और एयर है, क्या बेटा, मैग्नीशियम और एयर ये क्या है, रिएक्टेंट हो गए, और हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा, हमारा प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया बच्चा, प्रोडक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। अब देखिए केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशन नया टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। तो क्या बेटा इसके डेफिनेशन है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। देखिए हम इसको केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ अ सिंबल ऑफ अ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद द मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए केमिकल इक्वेशन मैंने क्या बताया, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, क्या है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल, देखिए उसमें सिंबल भी यूज होते हैं सब्सटेंसेस के, एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन, और उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी मेंशन होते हैं विद फिजिकल स्टेट। देखिए फिजिकल स्टेट क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। अभी एक्वस में बात करते हैं। आप लोग सॉलिड जानते होंगे, लिक्विड जानते होंगे, गैस जानते होंगे, एक्वस के बारे में नहीं पता होगा आपको। अभी डिस्कस करते हैं हम लोग एक्वस के बारे में। देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया कि मैग्नीशियम रिबन, वही ऊपर वाला एग्जांपल है बेटा, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स अस अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पर मैग्नीशियम और हमारा एयर क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। तो मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा, वो कितना होता है, वो क्या होते हैं, mg होते हैं। यानी मैग्नीशियम को मैं mg से रिप्रेजेंट करूँगा, और हमें किसके साथ बेटा, एयर यानी ऑक्सीजन, एयर बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यानी O2। देखिए ये दोनों जब भी हम दो रिएक्टेंट लिखते हैं तो उनके बीच में हमेशा प्लस का साइन लगाते हैं। 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, कितने भी रिएक्टेंट्स लिखें और कितने भी प्रोडक्ट लिखें, अगर 1 मोर देन है तो उन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच हमेशा प्लस का साइन लगेगा। तो देखिए ये दोनों क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी क्या बन गया हमारा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन गया, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चे, यहाँ पर हम फिजिकल स्टेट को अगर मेंशन करेंगे तो देखिए, क्योंकि हमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना है, तो ये हो गया सॉलिड हमारा, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड होता है। ऑक्सीजन भी हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है। और जो क्या बनता है बेटा, MgO, यानी जो हमारा क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है बेटा, इतनी सी बात क्लियर। तो अब आगे देखते हैं बेटा, अब हम देखते हैं एक्वस फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ द एक्वस फॉर्म। देखिए एक्वस सोल्यूशन, इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर। क्या बेटा, एक ऐसा सोल्यूशन, यानी इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच इज सॉल्वेंट इन वाटर, यानी जो वाटर में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, जो वाटर में घुला हुआ होता है, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सोल्यूशन, ठीक है ना, जो वाटर के साथ घुल जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस जो पानी में क्या होता है, घुला हुआ है, उसे हम लोग एक्वस कहते हैं।
क्या बच्चे, कोई भी सब्सटेंसेस जो पानी में घुला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग रिएक्शन को, अभी जो मैंने पीछे रिएक्शन बताई उसमें से रिएक्शन इक्वल नहीं थी देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट कि हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। अगर आप देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, आप सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमेशा याद रखें कि आपको केमिकल इक्वेशन ज़रूर बैलेंस करना सीखना है। देखिए मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, Fe प्लस H2O, फेरस प्लस क्या बेटा, H2O के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो Fe3O4 प्लस H2 मिला हमको। अब देखिए बेटा, इसके बाद मेरे बेटे मैंने क्या बताया आपको, इसके बाद हमने बताया कि देखिए यहाँ से जब मैं Fe को H2O के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, जब मैं Fe को किसके साथ बेटा मेरे बच्चे, जब मैं Fe को H2 यानी वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो क्या मिल रहा है हमको, Fe3O4 क्या मिल रहा है हमको बेटा, Fe3O4 मिल रहा है हमको। अब हम क्या देखेंगे, प्लस हमारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है बेटा, निकल रहा है, हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है बेटा, निकल रहा है। अब नेक्स्ट होगा देखिए, अब इसको मैं क्या करूँगा बेटा, रिएक्शन को इक्वल करूँगा। तो देखिए इक्वल करने का दो तरीके हैं। देखिए इसका कोई लॉजिक या आपका फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। हाँ देखिए ये क्या हो गया, आयरन हो गया, आपको मैं बता दूं आयरन, और ये हो गया आपका वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो देख लीजिए बेटा कैसे बनाएंगे हम लोग। एक हम लोग चार्ट बना लेते हैं और यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं, रिएक्टेंट लिख देते हैं और प्रोडक्ट लिख देते हैं। अब देखिए ये रिएक्टेंट्स है हमारा, Fe यहाँ पे कितना है 1 है तो मैंने 1 डाल दिया, इधर Fe कितना है बेटा 3 है तो मैंने 3 डाल दिया। अब बेटा देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन H यहाँ पर कितने 2 हैं, यहाँ पर कितने 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब देखिए हमें क्या करना है इसको इक्वल करना है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन में हमें इस साइड 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। जब मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ये H2O बन गया। देखिए 4H2O, ठीक है। अब चूंकि अब देखिए यहाँ पर आयरन भी मेरा यहाँ पे 3 है प्रोडक्ट में और यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो इधर देखिए ये है और इधर फिर इधर भी हम लोगों ने 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आयरन हमारा सॉलिड है, लिक्विड हो गया ये, और ये भी सॉलिड हो गया, और ये भी देखिए गैस हो गया बेटा। अब देखिए मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास Fe दिया है प्लस H2 दिया था तो Fe3O4 प्लस H2। देखिए डायरेक्ट आप इसको कैसे इक्वल कर सकते हैं। देखिए इधर आयरन हमारे पास 1 है, इधर आयरन हमारे पास 3 है। इसको इक्वल करने के लिए इस साइड 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आयरन इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन कितने 4 हैं, इधर कितने 1 है। तो देखिए यहाँ पे नहीं आपको 4 लिखना है, आपको यहाँ पे 4 लिखना है। अब देखिए ये ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए बेटा 8 हो गए। कितने हो गए बेटा 8 हो गए, और इधर कितने बेटा 2 हैं। तो 8 करने के लिए इधर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए इक्वल हो गई आपकी रिएक्शन बेटा, हो गई कि नहीं होगी। बस अब आप इसका स्टेट लिख दीजिए
कि 3Fe आयरन क्या है बेटा, सॉलिड है, क्या है बेटा, आयरन सॉलिड है। फिर मेरे बच्चे प्लस H2O क्या है बेटा, आप देख लीजिए H2O लिक्विड है। फिर बेटा इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा क्या है Fe3O4 है वो भी क्या है बेटा, सॉलिड है, प्लस 4H2O क्या है बेटा, गैस है। ये लीजिए रिएक्शन इक्वल हो गई। तो आप चाहे टेबल वाले मेथड से कर लीजिए, यहाँ पर एलिमेंट लिखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट्स लिखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखिए, ठीक है बेटा, लिख करके सबको इक्वल करके कर लीजिए, या आपको मैंने जो डायरेक्ट तरीका बताया आप वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, ठीक है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए क्या होता है, मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखिए आप मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन बाय द केमिकल रिएक्शन से। क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन से आप किसी भी मैटर को ना ही बना सकते हैं और ना ही उसको बिगाड़ सकते हैं, ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, इन क्या बेटा इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, जितने भी नंबर इन्वॉल्व होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हमें इक्वेशन को क्या करनी पड़ती है बेटा, इक्वल करना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कई टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो एक डिस्कस करते हैं आपके साथ। फर्स्ट है जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना बेटे। जुड़ने का मतलब है, देख लीजिए फिर यहाँ पर कई सारे रिएक्टेंट जुड़ करके कई सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या बेटा, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या बेटा, जो कई सारे रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं, मिल करके बेटा क्या बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं या सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए A प्लस B मिल करके क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं। जैसे फर्स्ट में बता दूं एग्जांपल में आपको, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में जब मैं कार्बन लूँगा और ऑक्सीजन लूँगा तो देखिए ये सॉलिड है, ये गैस है, तो क्या बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ वाटर में H2 प्लस O2, मैंने हाइड्रोजन लिया ऑक्सीजन लिया, ये दोनों गैस हैं, तो गैस मिलकर के लिक्विड बना रही हैं, वाटर बना रही हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस एक पार्ट और बचा है आपका और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन पूरा फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।